हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी हम जो है एप्रोप्रिएट सिनोनिम करेंगे, मतलब जो समानार्थी शब्द है वो हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्त यार में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन में क्या करना है हमें, और ये किस किस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, अभी जो आप सीजी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, या अभी जो हॉस्टल वार्डन का होगा, और जो पटवारी हो गया, आरआई हो गया, और जो जिसमें भी इंग्लिश के जो सीजीपीएससी है, और जो व्यापम है जिसमें भी इंग्लिश का सिलेबस होता है, उसमें आपको 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। जैसे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ भी देता हूँ। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड दिया है जैसे जीलस, इसका हमें क्या करना है, वर्ड मीनिंग बताना है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे, ऑप्शन ए है एंथुजियास्टिक, और ऑप्शन बी है वो है डिटेच्ड, ऑप्शन सी है वो है एपैथेटिक, और ऑप्शन डी है वो है इनडिफरेंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या रहने वाली है। नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इसको चाहेंगे तो आप किसी अच्छे से कॉपी वगैरह में आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ये काम आए रिवाइज करने के लिए। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब रहने वाली है वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या मैं इतना बता दूं, क्या ये चलेगा कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है? इसमें तो कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊँगा, और आप क्या करेंगे, खुद आप इसको सेपरेट भी कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ। जिलस तो जिलस, अब जो शब्द बना है वो किससे बने हैं, जिल से। और जिल मतलब क्या होता है, उत्साहित होना। ओके, क्या उत्साहित होना। राइटिंग पे आप मत जाइएगा, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जिल मतलब क्या होता है, उत्साहित होना, और जिल से बने हैं जिलस, तो जिलस मतलब क्या, उत्साहित रहना, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, इनका क्या, तो ये भी हम बता देते हैं। डिटेच्ड मतलब क्या होता है, डिटेच्ड मतलब किसी से अलग रहना, ठीक है, किसी सेपरेट रहना, क्वारंटाइन रहना। तो उसका जो सही जवाब क्या है, या हम बोलें आइसोलेट रहना भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी आप देख पा रहे होंगे, एपैथेटिक और इनडिफरेंट। तो इन दोनों का मतलब क्या है, उदासीन रहना। ओके, क्या, उदासीन रहना। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फीबल। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे होंगे, अनहेडफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक या बेनफुल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब रहने वाली है वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर सी, वीक। फीबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर, कमज़ोर होना, वीक होना। ओके, अब और जो अन्य शब्द आप देख रहे होंगे, जैसे अनहीडेबल, सॉरी अनहीडफुल, और तो इसका आखिर क्या रहने वाला है मतलब, तो अनहीडफुल मतलब क्या होता है, केयरलेस, किसी चीज़ के लिए केयर ना करना। ओके, केयरलेस। ओके, स्ट्रॉन्ग मतलब तो आपको पता ही है। अब बेनफुल, जो डी ऑप्शन आप देखेंगे, तो बेनफुल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, हार्म पहुंचाना, मतलब नुकसान करना, या फिर वैसे तो बेनफुल मतलब क्या होता है, किसी को श्राप देना, लेकिन यहाँ पे हम और भी इसका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट सिनोनिम वो हो जाएगा हार्मफुल। ओके, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना। ओके, नेक्स्ट हम चलें, तो नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें जो वर्ड दिया है वो कौन सा है, ऑडेसिटी। ओके, ऑडेसिटी। ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑनेस्टी, करेज, डिस्प्रेशन या प्रिपरेशन, रिपेरेशन। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ऑडेसिटी। तो मैं फिर एक बार हिंदी मीनिंग इसको बता दूँ। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब क्या, साहसी रहना या साहस होना, जिसमें क्या हो, साहस हो, करेज हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाली है, वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर बी, करेज। ओके, बाकी ऑनेस्ट मतलब आपको तो पता ही है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। ओके, ईमानदार। करेज मतलब साहस, हमने बता दिया। और सी आप देखेंगे तो डिस्परेशन, डिस्परेशन मतलब क्या होता है आखिर। ओके, तो यहाँ पे डिस्परेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए क्या रहना, अब बेचैन रहना। ठीक है, रेस्टलेस या बेचैनी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्परेशन को रेस्टलेस में लिख देता हूँ। ओके, रेस्टलेस या बेचैन होना। नेक्स्ट है हमारा रिपेरेशन। रिपेरेशन मतलब क्या, तो रिपेरेशन मतलब होता है किसी चीज़ में संशोधन कर देना, अमेंडमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुधार करना, या किसी चीज़ को क्या करना, संशोधित करना। ओके, सुधार करना। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये जो PDF है इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दूंगा, तो वहाँ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और गिवन वर्ड कौन सा है, मॉडेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडेस्ट का हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस में आपको पढ़ दूँ, करेजियस, साई, ड्राई या हॉरिफिक। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉडेस्ट मतलब क्या होता है। वैसे तो मॉडेस्ट मतलब हम देखें तो एकदम नम्र होना या पोलाइट होना। ठीक है, क्या नम्र होना या एकदम पोलाइट होना, पोलाइट मतलब एकदम दयालु होना। और हम देखें जैसे कि हम्बल होना, तो ये क्या होता है, मॉडेस्ट होता है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे तो करेजियस, साई, ड्राई और हॉरिफिक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई आपको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो, उसमें वो दिख रहा हो, जैसे काइंडनेस दिख रहा हो या पोलाइट दिख रहा हो। तो इसका जो सही जवाब रहने वाली है तो वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर बी, साई, क्योंकि मॉडेस्ट का इसमें बोला गया है सिनोनिम। ठीक है, तो इसीलिए जो साई साई रहता है एकदम कॉय, जिसको हम बोलते हैं COOY। ठीक है, एकदम शर्मीला सा, जैसे जैसे भेड़ की चाल, मतलब किसी चीज़ के लिए हूँ हाँ, मतलब हाँ ठीक है हूँ, ऐसे करके जो निपटा देते हैं वो क्या है, जैसे भेड़ की चाल चलना वाले, मतलब भेड़ की चाल वाले भी हम बोल सकते हैं उसको, क्या सीफीज भी बोला जाता है। ओके, तो ये है इसका सही जवाब, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब बच गया तो करेजियस। करेजियस मतलब आपको पता ही है, करेज से बना है, करेज मतलब साहस, और करेजियस मतलब क्या, साहसी। ड्राई मतलब तो पता ही है, सूखा। और हॉरिफिक, हॉरिफिक मतलब क्या, जो थोड़ा सा क्या हो, मतलब डरना या फिर डरावना हम बोल सकते हैं, जो क्या हो, फियरफुल हो। ओके, फियरफुल हो, ओके, डरावना। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और हमारा जो गिवन वर्ड है वो कौन सा है, प्रीडेटर्स। ओके, प्रीडेटर्स। ऑप्शंस हम देखें, सपोर्टर्स, बेनिफैक्टर्स, फिलएंथ्रोपोइस्ट। ऑप्शन डी है वो है एक्सप्लॉइटर्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मैं बता दूँ, एक होता है शिकार करने वाला और एक शिकार होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रीडेटर्स को हम क्या बोलते हैं, शिकार करने वाला। ठीक है, जो शिकार करता है मतलब शिकारी। और एक होता है क्या, प्रे। ठीक है, एक क्या होता है, प्रे। प्रे मतलब क्या, जिसका शिकार होता है। ओके, प्रे मतलब क्या, जिसका शिकार होता है। तो इस तरीक़े से दो चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा प्रीडेटर क्या है, वो क्या है, शिकारी। तो ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे, पहला सपोर्टर और दूसरा बेनिफैक्टर। तो यहाँ पे जो मतलब जो शिकार करेगा वो मतलब सपोर्ट कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो 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 बेनिफैक्टर है और जो सपोर्टर है, सपोर्ट मतलब क्या, हमें सपोर्ट करने वाला, और बेनिफैक्टर मतलब क्या, जिससे हमें लाभ हो। तो क्या शिकारी से शिकार को लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये दोनों तो ऑलरेडी नहीं है, और लगभग दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। सी आप देखेंगे फिलएंथ्रोपिस्ट,
तो यहाँ पे जो फील होता है वो क्या है, एंथ्रोपोइस्ट मतलब क्या होता है मानव से, और फील मतलब क्या लव। तो मानव से थोड़ा प्यार करने वाला, मानव से अच्छा व्यवहार करने वाला को हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके। और जो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो एक्सप्लॉइटर्स, और यही जो है ये हमारा क्या है, एक्सप्लॉइटर्स मतलब क्या, शोषण करने वाला। ओके। तो यहाँ पे जो शिकार करेगा वही तो शोषण करेगा, ठीक है, शोषण का शिकार कर देगा। ओके। तो इस तरीके से जो हमारा सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और जो वर्ड है वो कौन सा है, क्रेडिबल। ओके। तो क्रेडिबल, चलिए ऑप्शंस में एक बार पढ़ देता हूँ। तो ऑप्शन ए है कमेंडेबल, ऑप्शन बी है डिपेंडेबल, ऑप्शन सी है डिटैचेबल, और ऑप्शन डी है वो है डाइजेस्टिबल। ओके। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्रेडिबल मीन्स आखिर क्या होता है। ओके। जहाँ भी आपको मतलब क्री दिख जाए, CRE दिख जाए, तो वहाँ पे सीधा सीधा क्या होता है, भरोसा से मतलब होता है, ठीक है। तो क्रेडिबल मतलब क्या, भरोसा के काबिल। ओके। कमेंडेबल, डिपेंडेबल और डिटैचेबल, और तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सही जवाब आखिर रहने वाली है वो क्या होना है, क्या रहने वाली है। तो क्रेडिबल मतलब क्या, किसी पे भरोसा रखना, भरोसा के काबिल होना। तो ऐसे ही क्या है, हम किसी पे क्या कर रहे थे, निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे आप डिपेंडेबल बोल सकते हैं। ओके। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब रहने वाली है वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर पी। ओके। कमेंडेबल, जो कमेंडेबल है वो क्या रह जाएगा, मतलब उसकी जो तारीफ़ के काबिल हो। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो क्या हम बोल सकते हैं, जो तारीफ़ के काबिल हो। बाकी आप डिटैचेबल तो मैंने बता ही दिया है। अब हम देखेंगे तो डाइजेस्टिबल, इसका आप हमें जो मतलब है या मीनिंग है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसका PDF आपको मिल सके, और कुछ कुछ करंट अफेयर्स के भी हम उसमें जो पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।